कशिश, आपको क्या लग रहा है, क्या आपके हिसाब से बड़ी बातें क्या है बजट की, जितना आपने सुना समझा आम आदमी के लिए? देखिए मानक जी, इस बजट में एक चीज़ तो बड़ी साफ हो गई है कि मोदी सरकार जो है वो दूरदर्शिता की तरफ जा रही है। वो हमने जब इकोनॉमिक सर्वे भी देखा, उसमें भी कहा गया कि हम फ्रीबीज की तरफ या शॉर्ट टर्म नहीं देख रहे, हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 2047 विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो देखने में शायद लग सकता है कि ये आम आदमी के लिए बजट नहीं है, पर अगर इसको डीपली थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें, तो आम आदमी का ही बजट है। क्योंकि जब स्पीच स्टार्ट हुई थी तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि हम 3 चीज़ों पे काम करेंगे। सबसे पहला एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमी, एक्सिलरेट करना, उसे सस्टेन करना। दूसरा पीपल जो एस्पिरेशंस है उन पे काम करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, लोगों को एक सेल्फ रिलायंट बनाना। और तीसरा सबका साथ सबका विकास। तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में नहीं आ सकती। अगर ये जो 12 लाख करोड़ कैपेक्स किया है, सरकारी खर्चा जो बढ़ाया है 12 लाख करोड़, ये इसीलिए किया है क्योंकि वो वित्त मंत्री जो शुरू में कह रही थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है और जारी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें तो जो शॉर्ट टर्म की अगर चीजें बात करें कि जो डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी को जा सकता था, वो पिछले साल के बजट में हमने इनकम टैक्स के थ्रू दिया, और फिर साल के बीच में जीएसटी के जो रेट के रैशनलाइजेशन हुए थे वहां पे भी किया। तो हम बहुत बड़ी उसमें उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो अगर आप थोड़ा सा डीप जाएंगे तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को एक बार पैसा दे दिया जाए, या फिर मेरे को इतना कैपेबल बनाया जा सके कि मैं खुद पैसा कमा लूं। तो गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि हमारे जो देश का आम आदमी है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ एक अपना सुझाव दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पॉलिसी तो बना दी, पॉलिसी बन गई, हम एक लैग करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहता है इसका? अगर हम देखें तो स्टार्ट में मैन्युफैक्चरिंग की बात की, एमएसएमई की बात की, बायोफार्मा की बात की, सेमीकंडक्टर की बात की, रेयर अर्थ की बात की, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा इक्विपमेंट्स की बात की, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बात की, हेल्थ की बात की, डिफेंस की बात की। मतलब मैं तो सरप्राइज था कि इतने सारे बोले जा रहे थे हमारे वित्त मंत्री कि खत्म ही नहीं हो रहा था। और हमारा जो बाजार था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब वो गिरावट का कारण ना तो टैक्स है ना बाकी रिफॉर्म्स है। गिरावट का कारण है कि हमने जो एसटीटी है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसमें बढ़ोतरी की है। कहाँ पे? ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में। और उसके पीछे भी एक सोच है। हम जब ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे एक पहले ही डिस्क्लोजर आता है कि मोर देन 95% ऑफ द इन्वेस्टर्स फेस लॉसेस इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर ट्रेडिंग्स। तो शायद उसके लिए एक स्टेप लिया इन्होंने कि वहां पे जो छोटा निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर है, उसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाए उसकी तरफ जाने के लिए। ठीक है, ओके। अब सब जगह आप देख रहे होंगे, बार बार सोशल मीडिया पर भी 12 लाख करोड़ से ज्यादा की जो रकम सरकार खर्च करेगी, कैपेक्स उसे कहा जाता है, वो कहां कहां खर्च होगी? क्योंकि सरकार जब खर्चा करती है अपनी तरफ से तो वो मोटे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा खर्चा करती है। मेट्रो बनाएगी, पुल बनाएगी, रोड्स बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, पोर्ट्स, वाटरवेज बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे। और इसके अलावा एनर्जी का जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें पैसा जाएगा। डिफेंस कैपिटल स्पेंडिंग में भी आता है ये कैपेक्स का खर्चा। मोटे तौर पर इसका फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचता है कशिश? जब 12 लाख करोड़ ये सरकार खर्च करेगी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो तो फायदा हो गई, पर क्या इससे आम आदमी तक भी इसका खर्चा बिल्कुल इनडायरेक्टली भी पहुंचता है? बिल्कुल जाएगा। देखिए, जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में हमारा जो बिजनेस है, जो बिजनेस सेक्टर्स है, वो बहुत जरूरी है। जब हमारा एमएसएमई ग्रो करेगा, एमएसएमई बेहिचक अपना बिजनेस करेगा, बिजनेस बढ़ाएगा, तब रोजगार भी उत्पन्न करेगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो हमारा जो आम आदमी है उसको रोजगार मिलेगा। बेसिक जोर किस तरह था कि कंजम्पशन बढ़ाया जा सके। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो पैसा वापस सर्कुलेट होगा हमारी इकोनॉमी में। जब वो पैसा वापस सर्कुलेट होगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, आय भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम स्पेंडिंग पे देखें। और अच्छी मुझे बात लगी कि उन्होंने बात की कि 12 लाख करोड़ का हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे देश में बहुत जरूरत है। और तभी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तभी हम एफडीआई भी ला पाएंगे। बिल्कुल सही बात। विदेशी जो कंपनियां हैं उनका हम हौसला बढ़ाएंगे कि हाँ, हम इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर वो फ्रीबीज ना देके वो पैसा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रही है, अपनी इंडस्ट्रीज पे लगा रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रही है, इतने सारे सेक्टर्स की बात की है, फ्यूचरिस्टिक है। हमने देखा कितनी जगह उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात की, जितने भी क्षेत्र बात किए उसमें एआई और टेक्नोलॉजी की बात की। तो एक फ्यूचरिस्टिक सोच है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हौसला दिया है। हाँ, सही बात है।